जय श्री सीताराम मित्रों। दयालु भक्तजनों, श्रद्धालु सनातन बंधुओं, श्रद्धालु संतजन, श्रद्धालु भारत की मातृशक्ति, रानी दुर्गावती जैसा पराक्रम करने वाली दुर्गावती, दुर्गा जैसा पराक्रम था दुर्गावती का। ऐसी ही बेटियां हमारे हर घर में होनी चाहिए। राक्षसों के वध करने के लिए या राक्षसों के अत्याचार नहीं सहना पड़ता है, नहीं सहना चाहिए। चाहे रानी झांसी जैसी बने, चाहे दुर्गा जैसी बने, एक महाकाली का रूप होना चाहिए। पहले जो सामूहिक जौहर किया करती थीं औरतें, वो नहीं करना चाहिए, वो गलत था। यदि वो नारी शक्ति शत्रु सेना पर टूट पड़ती तो इस तरह आत्मदाह नहीं करना पड़ता है। वो जौहर नहीं था, आत्मदाह था, जो अपनी खुद की गलतियों के कारण कहें या पुरुषों के अभिमान के कारण कहें नहीं हो पाया। लेकिन जहाँ नारी शक्ति ने काली का रूप लिया, वहाँ इतिहास लिखा गया। उनमें से झांसी की रानी दुर्गावती स्वतंत्रता संग्राम में दुर्गा भाभी, दो छोटी छोटी बच्चियां जिन्होंने एक अंग्रेज को गोलियों से भून डाला था, क्योंकि उसने शायद भगत सिंह को, राजगुरु को, सुखदेव को, इनको शायद फांसी की सज़ा उसी ने सुनाई थी। दोनों बंगाली लड़कियां थीं। वो 13 वर्ष की थी कुल मिला के। कहने का मेरा आशय ये है कि अपनी नारी शक्ति को शक्तिशाली बनाइए और बनिए। उनको अबला नहीं सबला समझिए, क्योंकि इन्हीं नारियों से वीर पैदा होते हैं, शक्ति का स्वरूप होती हैं ये। जहाँ नारी पूजी जाती है वहाँ देवता रहते हैं, इस बात का याद रखना। जहाँ नारी की पूजा होती है भारतवर्ष में, नवदुर्गा उसी का प्रतीक है। आज माता कूष्मांडा का दिन है। प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्रघंटेति। आज माता चंद्रघंटा का दिन है। स्वरूप इनका स्वर्णमय है, सिंह पर सवार रहती हैं, 10 भुजाएं हैं। वाह क्या बात है! ऐसा शक्ति का तेजस्वी स्वरूप चंद्रघंटा है। इनके मस्तक पर चंद्र, अर्धचंद्र रहता है। भगवान शिव की शिवा शक्ति है ये शैलपुत्री ही एक के बाद एक 9 दिन तक पूजी जाती है, पार्वती जी। आइए आप हम सब भगवती महाकाली का स्मरण करके आगे बढ़ें, कथा सुने। सभी वंदनीय गुरुजनों को प्रणाम, सभी सनातन बंधुओं को प्रणाम, संपूर्ण मातृशक्ति को प्रणाम। याद ध्यान रखना मित्रों, आज हम हर व्यक्ति जय माता जी या माता भवानी की पूजा करते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि हमारे वृद्धाश्रमों में बहुत सी माताएं पड़ी हुई हैं, वृद्ध माताएं पड़ी हुई हैं, जिनको कोई और नहीं, अपने ही लड़के लड़कियां बहुएं छोड़कर गई हैं। ऐसे वृंदावन में शासकीय वृद्धाश्रम भी है एक, जिसकी दुर्दशा बहुत है।
वहाँ अधिक क्या कहें, इस शासकीय संस्थान में कार्यरत कर्मचारी अपनी जिम्मेदारी पूर्णतः और ख़ास तौर पर इन वृद्धाश्रम में तो बहुत अच्छे से वहन करना चाहिए। क्यों? सभी इन्हीं के आश्रित हैं। कुछ दिन बाद जे अपने अपने लोग को चली जाएंगी तो उनको कष्ट नहीं होना चाहिए। वैसे ही उनके घर वालों ने कष्ट दिया है। वृंदावन में सैकड़ों वृद्ध माताएं हैं। मैं इन माताओं को जय माता जी कहता हूँ, यहीं से प्रणाम करता हूँ। सद्बुद्धि दे सनातन के इन लड़कों को, धर्म के इन बच्चों को जिन्होंने इनको छोड़ के रखा है। और घरों में भी कई माताओं की स्थिति ठीक नहीं है, उनको डांट फटकार सुननी पड़ती है अपनी बहुओं की, बेटों बेटियों की। ये नहीं होना चाहिए। तो जिस देश में मातृ शक्ति के लिए 9 दिन अभी और 9 दिन चैत्र में दिए जाते हैं, वह मातृ शक्ति हमारे कई आश्रमों में व्यतीत कर रही है। वाह, क्या कहें। तो हम चाहते हैं कि वृद्धाश्रमों में माताओं को न जाना पड़े। यदि आप माता भवानी की दर्शन करते हैं, माता भवानी को मानते हैं, जगदम्बा की स्तुति करते हैं, याद रखना अगर ये लोग कष्ट में रहेंगे तो इनको कष्ट देने वाले भी सुखी नहीं रह सकते। ये ध्यान रखने की बात है। चलिए एक छोटा सा मंगलाचरण करते हैं, इसके बाद आगे वराह पुराण की कथा कहेंगे। दशहरा आ रहा है। दशहरे पर अस्त्रों की पूजा होती है। आप सभी लोग अपने अस्त्रों की पूजा करें और ना हो तो ले लें, क्योंकि घर में नारियल काटने के काम आता है, लकड़ियाँ काटने के काम आता है, वक्त बेवक्त काम आता है। क्योंकि हमारी दुर्गा बगैर तलवार के नहीं है, कोई भी स्वरूप उनका, तो कम से कम ये पूजित होना चाहिए। कल मैंने माया चक्र का वर्णन किया था। भगवान ने कहा कि मेरी वैष्णवी माया अत्यंत दुस्तर है, उसका कोई पार नहीं पा सकता। वो मेरी नारायणी शक्ति है। इस संसार में जो कुछ भी जहाँ होता है उसी के द्वारा किया जाता है। हम दुर्गा सप्तशती के प्रथम चरित्र में पढ़ते हैं कि वही नारायणी शक्ति ब्रह्मा जी के स्तुति करने पर भगवान के शरीर से निकल के सिंह पर सवार होकर दिखाई देती है। भगवान जाग उठते हैं, क्योंकि उसी योग माया के आश्रित होकर भगवान सोते हैं। ज्ञानी नाम अपि चेतांसी देवी भगवती ही सा वलाद कृष्ण मोहाय महामाया प्रच्छते। नित्य जगन मूर्तिया, वह तो नित्य रहती है जगन मूर्ति, कभी कभी वो प्रकट हो जाती है, तो उसको प्रकट होना कहते हैं। फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन महाकाली कन्या का प्रादुर्भाव हुआ था, निकली थी, मधुकैटभ का वध हुआ। याद रखना, लेकिन पहले अध्याय में भगवती ने लक्ष्मी नारायण को जगा दिया। हे सनातन के शेरों, युवा शेरों, आप सभी जाग जाओ। अपने आज के इस मायावी पार्टियों के चरित्र में नहीं फंसो। सनातन धर्म का ध्यान रखते हुए संस्कृति को आप ही बचाएंगे, देश को भी आप ही बचाएंगे। तो मैंने कल माया चक्र का वर्णन किया था। भगवान कहते हैं कि कलयुग में मैं ब्राह्मण का रूप ही धारण करता हूँ। यदि आप लोगों को ब्राह्मण कहीं मिल जाए तो उसको
आदर दें या ना दें, अपमान कभी ना करें धोखे से भी। ब्राह्मण का अनादर का, अपमान का होना अपने विनाश को आमंत्रित करना है। इस बात का ध्यान रखना मित्रों। सरकारें भले ही आज आरक्षण या किसी मुद्दे को लेकर, या पार्टियां वोटों के लिए, प्रजातंत्र है इसलिए कह रहा हूं, ब्राह्मणों को गाली देकर वोट लेना एक आदत सी बन गई है, आदत पड़ गई है इनकी। लेकिन ये ध्यान रखना कि 17 करोड़ हैं अभी केवल देश में, इनको ही नष्ट करके तुम सब नष्ट हो सकते हो। जो नष्ट करने की इनको कोशिश करेगा वो भी नहीं बचेगा, इतना ध्यान रखना। इसलिए ब्राह्मणों को गालियां देना बंद करो। और जो ब्राह्मण अपनी बुद्धि मत्ता बताते हैं सेकुलरिज्म की, इस धर्मनिरपेक्षता की, संसार में कोई देश धर्मनिरपेक्ष नहीं, याद रखना इस बात का। ये पाप भारत में ही है। तो उन ब्राह्मणों से भी मैं कहता हूं कि अनर्गल प्रलाप मत किया करो। जिस जाति में, जिस धर्म में, यद्यपि हैं जग में दुख नाना, सबसे बड़ा जात अभिमाना। इस संसार में अनेक दुख और सुख आते रहते हैं, लेकिन जाति का अपमान सबसे खराब होता है। ये रामायण में गोसाई तुलसीदास जी ने कहा है। इसलिए ब्राह्मणों, तुम भी अगर ज़्यादा सेकुलर बनने की कोशिश करो तो मत करो, दुर्दशा को प्राप्त हो जाओगे। आइए अब आगे की मैं कथा कहता हूँ। ये माया चक्र को मैंने कल कहा था। अब मैं कुब्जामृक तीर्थ का महात्म और रैव्य मुनि पर भगवत कृपा की बात करूँगा। ये कुब्जामृक तीर्थ क्या है ये भी बताऊँगा। बराय पुराण कोई सुनाता नहीं, आप लोग चाहें तो सुनते रहें, सुने तो आपको लाभ होगा जितना भी हो सके। नहीं भी सुने तो बाजार से पुस्तक लेकर पढ़ें गीता प्रेस की, और गीता प्रेस के ग्राहक बने, क्योंकि सरकारों ने गीता प्रेस को उतना सहयोग या महत्व नहीं दिया जितना वो मिलना चाहिए था। इसी के साथ मैं आपसे आगे की कथा कहने की आज्ञा चाहता हूँ। नमोस्तु रामाय सा लक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्राग्नि मरुद्गणेभ्यः अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वान्ताः स्थमीश्वरम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओं नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नेता प्रणताः स्मताम्। तुलसीदास के पद कमल बारंबार मनाए, गुण गावों श्री राम के हनुमत होई सहाय। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए, तिनके पद वंदन करो ना सतविघ्न अनेक। मैं अयोध्या मथुरा काशी कांची, अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका, पुरी द्वारावती गेया सप्तहिता मोक्षदाय कहा। मित्रों, अपने धर्म की और अपने इष्ट की सभी को सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए। शिव महापुराण के अंत में एक श्लोक आता है, शिव निंदातरम शिव निंदारतम हंतु मक्तो या स्वयं रतः सद्यः एव प्रमुच्येत त्रिः सप्त कुल संयुतः। जब से शिव पुराण का उपसंहार के पहले का ये मंत्र है, ये वायु संहिता का है, 54वां श्लोक है। शिव निंदारतम
जो शिव हंतुम सक्तो यः स्वयं मृतः सद्य एव प्रमुच्यते त्रिः सप्तकुल संयुतः। जो व्यक्ति शिव नंदकों को, जहाँ भगवान शंकर की निंदा कर रहा हो कोई, जैसे दक्ष ने की थी, दक्ष को वीरभद्र ने मार के फेंक दिया था, गर्दन काट दी थी उसकी, हवन में डाल दी थी यज्ञ कुंड में। तो जो शिव निंदकों को मारने में असमर्थ है और स्वयं उसकी मृत्यु यदि उसको लड़ते हुए हो जाए तो वह 21 कुल के पीढ़ियों के साथ मुक्त हो जाता है, उसकी 21 कुल की पीढ़ियाँ उद्धार कर जाती। जो शिव या शिव भक्तों के निमित्त प्राण त्यागता है, शिव के आचार व विद्या के निमित्त मृतक हो जाता है, उसके समान कोई पुण्यवान नहीं है। भगवान श्री कृष्ण गीता के 6वें अध्याय का 19वें श्लोक में योगी के ध्यान के विषय में कहते हैं, यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा स्मृता योगिनो यतश्चित्तस् युञ्जतो योगमात्मना। गीता का 6वें अध्याय का 19वां श्लोक है ये। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक हिलता डुलता नहीं है, वायु नहीं हो तो दीपक हिलता डुलता नहीं, सीधी लौ स्थिर रहती है, इसी तरह से योगी का मन बस में होता है, वह आत्म तत्व के ध्यान में सदैव स्थिर रहता है। कहने का मतलब ये है वो भगवान शिव का स्वरूप हो जाता है। शंकर का निरंतर ध्यान करना चाहिए। आइए आगे कथा को बढ़ाते हैं। इस प्रकार माया के पराक्रम की बात को सुनकर पृथ्वी ने भगवान से पूछा कि कुब्जामृग तीर्थ क्या है, ऐसा नाम क्यों पड़ा। भगवान बराह बोले, एक बहुत बड़े ऋषि हो गए हैं और उनका नाम था रैव्य। रैव्य मुनि ने बड़ी भारी तपस्या की, वो सदैव हमारा स्मरण ही करते रहते थे और घोर तप किया उन्होंने। सतयुग में पृथ्वी जलमग्न थी, तब ब्रह्मा जी की प्रार्थना से मैंने मधुकैटभ नामक राक्षसों का वध किया और ब्रह्मदेव की रक्षा की। उसी समय मेरी दृष्टि अपने आश्रित इस रैव्य मुनि पर पड़ी। जब भगवान ने मधुकैटभ को मार डाला, उसके गर्दनों को काट दिया दोनों, तब उसके बाद ब्रह्मा जी की रक्षा हुई और उसके बाद मेरी दृष्टि एक मुनि पर पड़ी। वो रैव्य मुनि थे, वे अत्यंत तपस्वी थे और केवल जल और शैवाल खाकर तपस्या करते थे। उस समय हरिद्वार के उत्तर में वो स्थान है, एक आम का पेड़ है, तो मैंने उस पेड़ का आश्रय लिया। वही मुनि तपस्या करते थे। मनुष्य मेरे आश्रय लेने से मुनि को हमें दर्शन देना थे, तो आम के नीचे हम खड़े हो गए। आम के रूप में जब मैं प्रवेश कर गया थोड़ा, तो मेरी शक्ति से आम झुक गया, तो उसका नाम हो गया कुब्जामृग। कुब्जामृग माने थोड़ा टेढ़ा आम का पेड़, थोड़ा टेढ़ा, इसको कुब्जामृग तीर्थ कहते हैं। हरिद्वार के आगे ऋषिकेश उसको कहा जाता है। ये उत्तर क्षेत्र है इसका, ऋषिकेश का। कुब्जामृग ऋषिकेश का ही कहला नाम है। इस प्रकार वह स्थान कुब्जामृग नाम से प्रसिद्ध हो गया। यहाँ मरने पर व्यक्ति मेरे लोक में चला जाता है। रैव्य मुनि को कुबड़े आम्र वृक्ष का रूप धारण कर दर्शन दिया था, फिर वे मुझे पहचान गए और घुटनों के बल भूमि पर गिरकर उन्होंने मेरी स्तुति की और यही मांगा कि जब तक मैं मेरी निष्ठा है, जीवन है, जनार्दन आप में मेरी निष्ठा बनी रहे, यदि आप मुझ पर संतुष्ट हैं।
मैंने उनकी बात मान ली। कुब्जामृत तीर्थ कुमुद पुष्प की आकृति का जैसा है। यहाँ केवल स्नान करने से मानव स्वर्ग प्राप्त कर लेता है। कार्तिक, अगहन, वैशाख मास के शुभ अवसर जो पुरुष यहाँ रहकर तप करता है, धर्मों को करता है, धर्मों का अनुष्ठान करता है, वह स्त्री पुरुष कोई भी हो, अपने प्राणों का त्याग कर मेरे लोक को प्राप्त हो जाता है। ऋषि के इसके महात्म का ये वर्णन है। कुब्जामृत आप लोग समझ गए होंगे कुब्जामृत क्यों कहलाता है। यहाँ आम का एक वृक्ष है, उसके नीचे भगवान आए, रैव्य मुनि को दर्शन दिया, आम के रूप में दिया तो आम टेढ़ा हो गया, इसलिए कुब्जामृत कहलाया। टेढ़ापन को कुब्जा कहते हैं, कुब्ज। अब कुब्जामृत तीर्थ माने ऋषिकेश में दूसरा भी तीर्थ है, उसका नाम है मानस। फिर एक तीर्थ है माया तीर्थ। फिर एक और तीर्थ है, उसका सर्वकामिक तीर्थ है। एक पूर्ण मुक्त तीर्थ भी यही है। इसमें एक और तीर्थ है, उसका नाम है करवीर। यहाँ सदैव करवीर यानी कनेर के फूल खिले रहते हैं। उस तीर्थ में यदि कोई तप करे तो वह अव्याहत गमन करने में पूर्ण समर्थ हो जाता है। माघ मास की द्वादशी तिथि में उन दिनों क्षेत्र में किसी प्रकार यदि मृत्यु हो जाए तो ब्रह्मा, रुद्र और मेरे दर्शन का सौभाग्य उसे प्राप्त हो जाता है। अब इसके आगे पुंडरीक तीर्थ है। ये पुंडरीक तीर्थ भी ऋषिकेश में ही है। ऋषिकेश में बहुत सारे तीर्थ स्थल हैं जो महान फल देने वाला है। पुंडरीक तीर्थ का विशेष चिन्ह है, द्वादशी तिथि के दिन मध्याह्न काल में वहां रथ के चक्के की आकृति वाला एक कछुआ विचरण करता है। पुंडरीक यज्ञ के अनुष्ठान का फल उसको मिल जाता है। यदि वहां किसी की मृत्यु हो तो वह पुंडरीक यज्ञों के अनुष्ठान का फल प्राप्त कर जाता है। इसके बाद अग्नि तीर्थ भी वही है। इस तीर्थ की कार्तिक, अगहन, आषाढ़ और वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन जो पुरुष उस तीर्थ में यत्नपूर्वक निवास करता है वह उस तीर्थ का रहस्य जान लेता है। उस तीर्थ का चिन्ह है, हेमंत ऋतु में वहाँ का जल गर्म रहता है और ग्रीष्म ऋतु में बेहद शीतल रहता है। महाभागे इसी विचित्रता के कारण इस नाम का अग्नि तीर्थ नाम पड़ा है। एक वायव्य तीर्थ है। कुब्जामृत तीर्थ के अंतर्वर्ती शुक्र तीर्थ भी है। यहाँ इंद्र हाथ में वज्र लिए सुशोभित रहते हैं। कुब्जामृत तीर्थ के अंतर्वर्ती शुक्र तीर्थ में इंद्र वज्र लिए सदैव निवास करते हैं, आते जाते रहते। शुक्र तीर्थ के दक्षिण में 5 वृक्ष खड़े हैं, यही उसकी पहचान है। वहाँ वरुण देव रहते हैं। पृथ्वी पर कुब्जामृत तीर्थ ऋषिकेश में सप्त सामुद्रक नाम का एक और श्रेष्ठ तीर्थ है। अब एक कुब्जामृत तीर्थ के बारे में भगवान बताते हैं। पहले एक बहुत अद्भुत घटना घट चुकी है, उसका प्रसंग है। भगवान के एक नित्य निमित्त एक जगह भगवान की पूजा होती है। वहाँ भोग सामग्री इत्यादि पड़ी रहती है, भगवान की रखी पड़ी थी। तो वहाँ एक सर्पणी आती थी, रोज उसको खा जाती थी। कुब्जामृत तीर्थ की ही बात कर रहा हूँ। एक दिन वहाँ नेवला आ गया, उसने भी उसको खाना चाहा। सर्पणी और नेवले में युद्ध हुआ और दोनों आपस में लड़ते लड़ते मर गए। नेवले ने सर्पणी को मार दिया, सर्पणी ने विष प्रवेश कर गया, काट दिया नेवले को, तो उसमें जहर पहुंच गया और नेवला भी वहीं मर गया। लेकिन ये मरे थे ऋषिकेश के उस मानसर तीर्थ में। वहीं एक मानसर तीर्थ भी है।
अब इनका क्या होता है? ये दोनों वहाँ ऋषिकेश में द्वादशी के दिन प्राण त्यागे थे इन्होंने। उस जगह का प्रभाव ये था कि वो नागिन प्राग ज्योतिषपुर यानी कि आसाम के राजा के यहाँ उसने राजकुमारी के रूप में जन्म ले लिया। स्थान का इतना महत्व है। और सब्र बहुत बड़ा महत्व है कि भगवान का प्रसाद खाती थी जो छूट जाता था। सर्पणी भी और नेवला भी आया था उसे। अब ये तो आसाम के राजा के यहाँ राजकुमारी बन गई, नेवला भी कौशल देश में आ गया और वहाँ एक राजा के यहाँ एक जन्म हुआ, वो राजकुमार भी बन गया। दोनों की संयोग से शादी हो जाती है। 77 वर्षों तक वो लोग आपस में रहते हैं, एक जीवन चलता रहता है जो सामान्यतया चलते हैं। अब वे दोनों के दोनों एक दिन अपने बगीचे या उपवन में घूम रहे थे। वहां एक सर्पणी उस राजकुमार को दिखाई दी, तो राजकुमार को बड़ा क्रोध आ गया, उसने उस सर्पणी को मार डाला। उसकी पत्नी ने बहुत कहा कि मत मारो इसको, इसने तुम्हारा क्या लिया है, लेकिन वो राजकुमार नहीं माना, पति रूप में था वो। अब राजकुमारी ने एक दिन नेवले को देख लिया, तो राजकुमारी ने उसको मार डाला, नेवले को। राजकुमार ने भी उसको रोका, लेकिन वह नहीं मानी। दोनों को एक दूसरे से घृणा हो गई, द्वेष हो गया। क्यों? क्योंकि नेवले को मार दिया सर्पणी ने और सर्पणी को मार दिया राजकुमार ने। अब वो दोनों घर आ गए। घर में सबरे बुजुर्ग जो राजा थे उन्होंने से बुलाया और दोनों के बीच में सुलह कराने की कोशिश की और कहा कि स्त्रियों के द्वारा ही पुत्र प्राप्त होते हैं और कुल का संरक्षण होता है, आगे कुल भी बढ़ता है, परिवार बढ़ते हैं। लेकिन तुम लोग तो एक दूसरे के विरुद्ध हो गए। उस समय राजपुत्र ने पिता की बात आदरपूर्वक तो सुन ली और दोनों चरणों को पकड़कर कहा, पिताजी आपके पुत्र वधू में कहीं कोई भी दोष नहीं, किंतु इसने बार बार रोकने पर भी मेरे देखते देखते एक नेवले को मार डाला। उससे सामने मरा पड़ा देखकर मुझे क्रोध आ गया। मैंने कह दिया कि अब ना तुम मेरी पत्नी और ना मैं तेरा पति हूं। इसलिए और इन्होंने एक सर्पणी को, जिसका कोई अपराध न था, उसका बहू ने, उसकी पत्नी ने कहा, इसने उस सर्पणी को मार डाला। बस इतनी सी बात है। अब क्या होता है, दोनों पति पत्नी ने क्रोध का कारण भी बताया, पूरा कारण बता दिया। दोनों को अपने अपने पूर्व जन्म का पता था। दोनों लोगों ने बताया कि कुब्जामृग तीर्थ है एक, वहाँ हम लोगों ने प्राण त्यागे, आप लोग चलिए। सब लोग, पूरा राज परिवार उस जगह को देखने को चला, क्योंकि कौतूहल हो गया था कि ये सत्य है क्या। सभी लोग ऋषिकेश पहुँच गए। आसाम का परिवार भी आ गया, कौशल नरेश भी अपने गाजे बाजे के साथ सब लोग गए। और जब पहुंच गए वहाँ, तब उन्होंने बताया कि महाराज पूर्व जन्म में आपका मैं जो बेटा हूँ, मैं खुद एक नेवला था और यहाँ से थोड़ी ही दूर पर केले के वृक्ष के नीचे मेरा निवास था। एक दिन काल के चंगुल में फंसकर मैं इस निर्माल्य कूट पर चला आया। वहाँ भगवान का निर्माल्य पड़ा रहता था, लेकिन वहाँ एक सर्पणी उस भोजन को कर रही थी, भगवान श्री हरि के जूठन को खा रही थी। उससे देखकर मैंने कहा कि मैं भी इसको खाऊं, लेकिन इसने मुझ पर आक्रमण कर दिया। दोनों में युद्ध होता है। और उस दिन माघ मास की द्वादशी तिथि थी। माघ मास की द्वादशी तिथि थी, इन लोगों को इतना पता है। और वहाँ हम ऋषिकेश के इस तीर्थ में हम लोगों एक दूसरे से लड़ते हुए प्राण त्याग दिए। मेरी मृत्यु का कारणभूत प्राप्त न तमोमय संस्कारों की स्मृति मेरे जीवात्मा पर बनी
थी, अतः मैंने उस नेवले को भी मार डाला। प्रभु, यह मेरा गोपनीय रहस्य है। इस प्रकार पुत्र वधू और पुत्र की बात सुनकर राजा सर्वथा निर्विण्ण हो गए और वे वहाँ से पुनः माया तीर्थ में चले गए और वहीं उनका जीवन का अंत हुआ। उस राजकुमारी तथा राजकुमार ने पुंडरीक तीर्थ में पहुंचकर मन का निग्रह कर अपने प्राणों का त्याग किया और वे उस स्थान पर गए जहां भगवान जनार्दन विराजमान रहते हैं। इस प्रकार राजा राजकुमार यशस्विनी राजकुमारी कठिन तपस्या के द्वारा कर्म बंधन से छूट गई और श्वेत द्वीप में पहुंचकर उनका सारा परिवार भी परम सिद्धि को प्राप्त कर श्वेत द्वीप पहुंच गया। कुब्जाम्रक तीर्थ की महिमा बताई। इसका वर्णन मैंने उन ब्राह्मण श्रेष्ठ रैव्य से भी किया था। यह बहुत पवित्र प्रसंग है। चारों वर्णों का कर्तव्य है कि वे इसका पठन और चिंतन करें। इसे मूर्ख परनिंदक व्यक्ति के सामने नहीं कहना चाहिए। इसे भगवान के वैष्णव दीक्षा संपन्न पुरुषों के सामने ही कहना चाहिए। पृथ्वी जो प्रातःकाल उठकर इसका पाठ करता है वह अपने कुल के आगे पीछे की 10-10 पीढ़ियों को तार देता है। देवी अपने भक्तों की सुख प्राप्ति के लिए मैंने कुब्जाम्रक तीर्थ के अंतर्वर्ती स्थानों का वर्णन किया। अब तुम दूसरी कौन सी बात पूछना चाहती हो वह कहो। पृथ्वी माता से वराह ने ऋषिकेश का महात्म बताया। ऋषिकेश को कुब्जाम्रक तीर्थ भी कहते हैं। यहाँ आम के पेड़ के नीचे भगवान ने रैव्य मुनि को दर्शन दिया था। आम झुक गया था, इसलिए इसको कुब्जाम्रक भी कहते हैं शास्त्रों में। और इस ऋषिकेश कुब्जाम्रक तीर्थ के क्षेत्र में अनेकों तीर्थ हैं। उसमें से एक तीर्थ की महिमा हमने आपको सुनाई जो हमें प्राप्त है पुराण में। सभी तरह के हैं। अब दीक्षा सूत्र का वर्णन करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कल आगे की दीक्षा सूत्र का वर्णन करूँगा। आप सबका कल्याण हो। आज ये सब सुन के आपको आनंद आएगा। आप सुनिए, समझिए। कहने का आशय ये है पूरे इसका कि तीर्थ का दर्शन, तीर्थ का क्षेत्र, तीर्थ में रहना और भगवान का स्मरण करना सर्वश्रेष्ठ होता है। अपने दैनिक कार्य सब करते हैं, करते रहिए, लेकिन इन कार्यों के साथ साथ आप जिस काम के लिए धरती पर आए हैं, पृथ्वी पर आए हैं, वास्तविक हमारा मूल उद्देश्य ईश्वर का यह है कि तुम पृथ्वी पर जाके मानव बनो। मानव का मतलब होता है मनन चिंतन करो। वो चिंतन और मनन मेरा करो, मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाओ। इसी के साथ मैं आप सबको नवदुर्गा की शुभकामनाएं देता हूँ। मित्रों, इस समय संधि काल चलता है। वर्षा गई, शरद ऋतु आई। वर्षा जा रही है, शरद आ रहे हैं। ये संधि काल है और इस समय हिमालय पर्वत से विशेष भारी मात्रा में शक्ति का प्रवाह दक्षिण की ध्रुव की ओर होता है। आप इसका जितना अधिक से अधिक हो सके लाभ उठाएं। आप सभी जब अपने बच्चों को, स्वयं को दुर्गा सप्तशती का पाठ करना सिखाएं। कुछ नहीं कर सकते हो तो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करें और माला करें। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र को सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, वो स्वयं सिद्ध है। नवार्ण मंत्र और उसका एक एक अक्षर भगवान शिव पार्वती को सुनाते हैं। आप लोग सुनिए, समझिए। दुर्गा और सुंदरकांड का भी पाठ करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर करें, गीता भी पढ़ें, रामायण के नवाए भी करें। जिसको जो लगे वो करें, लेकिन दुर्गा सप्तशती को जरूर पढ़िए, पढ़ाएं, सुनिए, सुनाएं। और शाक्ता एव द्विजा सर्वे न शैव न च वैष्णव। याद रखो, ब्राह्मण जो है वो शाक्त मत का होता है। ये हमारा देवी भागवत पुराण कहता है। शाक्ता एव द्विजा, द्विजा सभी ब्राह्मण शाक्त होते हैं, ना शैव होते हैं, ना वैष्णव, वो कुछ नहीं होते। क्यों कि शाक्त मत में शैव, विष्णु सभी लोग आ जाते हैं। शक्ति का ही प्रधानता होती है।
यही शक्ति है भगवान विष्णु की नारायणी शक्ति, जो किसी से जीती नहीं जा सकती। इसलिए चलिए हम सब उसी शक्ति के शरण में, माता की शरण में चलते हैं। वो मातृ शक्ति भी है, पुरुष शक्ति भी है, और ना वो पुरुष है और ना वो स्त्री है। वह जब सगुण रूप लेती है तो हम कभी उसको राम, कभी कृष्ण कहते हैं। यथार्थ में शक्ति ही कई रूपों में अपने को दिखाई देती, परिलक्षित होती है। जय श्री राम। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, सहस्त्र नाम तत्तुल्यम श्री राम नाम वरानने। हर हर महादेव। बहुत भारत माता की जय।